अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज़ ख़ान। लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे नहीं होते, नाश्ता मुश्किल से करते हैं, अंडे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, प्रोटीन में सस्ता तरीन चिकन था वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, फिर वो निज़ाम कैसे चला रहे हैं। और दिहाड़ी भी अगर 800 है 700 है तो सारा दिन वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यही आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बदल गया है? हाँ, मौसम बदल गया। अब फिर क्या हालात हैं लंडे के? लंडे का हालात बिल्कुल बेकार है अब। क्या हो गया? काम अभी तो सर्दी गुजरी। सर्दी गुजरे भाईजान, बिल्कुल काम का मज़ा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ महंगा हो गया। जो चीज़ पहले 200-250 का मिलते वो अभी 400-450 का मिलते। कस्टमर जो है ना वो पुराना रेट पे चीज़ मांगते, वो पुराने रेट पे हम नहीं देते। सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका इलाका कौन सा है? हमारा इलाका बाजोड़। बाजोड़। आपसे पहले भी बात हुई है ना? हाँ, पहले भी बात हुआ है ना। हाँ, आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता चला है कि आपसे पहले भी हमारी बात हो चुकी। बिल्कुल। तो ठीक है, आप बाजोड़ कब गए? तकरीबन 17 दिन हो गया, वापस आ गया। क्या हालात हैं उधर, मौसम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंड है, बर्फ़बारी है, बर्फ़ पड़े है, सफ़ेद बर्फ़ पहाड़ों पे। आप वो मौसम जाके आपको वो मौसम याद आता है या आप कहते हैं कि नहीं नहीं बर्फ़बारी इतनी नहीं होनी चाहिए? जहन में क्या चलता है आपके? लाहौर का मौसम अच्छा है, बाजौड़ का अच्छा है? यार बहुत याद आते हैं ना, गांव तो अपना गांव होते हैं ना, उधर जो है ना बंदे का बचपन गुजरते हैं ना, इसलिए याद आते हैं ना, है ना? हाँ बिल्कुल। इधर तो सुबह काम पे निकलते, रात को 11 बजे वापस जाते, इधर तो सुकून ही नहीं है। इधर थकावट और हर वक्त कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ, हाँ कभी सर दर्द हो रहा है, कभी वार्डन वाला तंग करते, कभी पैसे नहीं है पास। पैसे जब नहीं होगा तो टेंशन एक दूसरे से बढ़ जाते हैं ना। इधर मसाइल ज़्यादा हैं आप कह रहे हैं? इधर मसाइल बहुत ज़्यादा। जब आएगा बस घर से फ़ोन आते हैं, पैसा भेजो, बस यही टेंशन है सारा। महंगाई बहुत अच्छा ज़्यादा है। अच्छा। तो बाजौड़ कितनी देर आपको लगती है यहाँ से जाते हुए? तकरीबन 9 घंटे लगते हैं। और कितना किराया लगता है आपका? 2500 रुपये। अच्छा, 25 और 5000 आने जाने में है। आने जाने रास्ते में खाना पीना भी है, आपने खाना पीने ज़्यादा लग जाता है? खाना पीने जब डाल देना 5000 से ऊपर में खर्च आते हैं। हाँ, ज़्यादा आ जाता है। हाँ, वो इसी भी इधर अभी क्या है आपके पास, कौन सा स्टॉल है? ये वाला ये चप्पल चप्पल वगैरह? तो ये कहाँ से मंगवाए हैं आपने चप्पल? जी, कहाँ से आए हैं ये चप्पल? ये शालमी से आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये लोकल। ठीक है, बिक जाता है? जब बिक जाते तो हमारा चेहरा इस तरह का होते, नहीं, आप फिर ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आज सुबह से कितने जोड़े आपने बेचे होंगे? आज से तकरीबन आज 4-5 हज़ार सिल के ना, पहले जो है ना 20,000 22,000 30,000 होते हैं ना। अभी काम इस तरह का है कि 4-3 हज़ार पे सेल आ गया। ओहो, कम हो गई यानी? कम हो गया, बहुत कम है। महंगाई है ना, हर बंदा जो है ना पुराना चीज़ इस्तेमाल करते लेकिन नवा नहीं लेते। क्या अभी खाते हैं आप इधर? क्या खाने में नाश्ता कहाँ से करते हैं? नाश्ता इधर वो मार्केट में करते हैं ना। कितने पैसे लगते हैं नाश्ते का? पहले जो है ना 60 लगते हैं, अभी 100 लगते हैं। 100। बाजौड़ में नाश्ता कितने का पड़ता है? उधर बाजौड़ में बाहर से किया कभी नाश्ता, घर से हाँ, बाहर किया। कितने का पड़ता है? 50-60 रुपए का। अभी भी? अभी नहीं, अभी तकरीबन 150 से ऊपर। अंडा वहाँ कितने का है? अंडा अंडा हुआ जो है ना, कच्चा अंडा जो है ना 25 रुपए का है। इधर भी 25 का है? इधर भी 25 का। बाजौड़ में और इधर सेम रेट? सेम रेट इधर अंडे का सेम रेट चलते हैं ना। उधर आटा जो है ना बड़ा बोरी जो है ना 8 दड़े वाला जो बोरी होते हैं ना, वो उधर जो है ना 6300 रुपए का है। महंगा हो गया? हाँ, 6300। आटे का भी सेम ही रेट है बाजौड़ और लाहौर का? इधर कितना का है? इधर 6300 का है हाँ। छोटा बोरी। हाँ। उधर जो है ना उधर जो है ना घी का जो है ना छोटा डब्बा, वो जो 2500 रुपए का है। वो भी महंगा हो गया यानी? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया पहले से। कुछ ऐसा है जो बाजौड़ में सस्ता है और इधर महंगा है, बाजौड़ या में इक्वल सेम रेट है? बाजौड़ में सिर्फ जो है ना अपना ड्राई फ्रूट मुफ्त में मिलते हैं। वो हाँ, वो सिर्फ मिलते हैं, तो ठीक आपका है। एरिया है ना? हाँ, पानी मुफ्त से मिलता है क्योंकि उधर जो है ना नदी इधर है तो ना। पानी भी खरीदना पड़ता है? इधर पानी भी पैसों का है। किस नदी से वहाँ पानी आप पीते हैं? उधर जो है ना ज़्यादा है, चश्मे है ना, चश्मों से, हाँ। चश्मों से पीते हैं पानी, ठंडा साफ सुथरा है ना? हाँ, वही पानी जो स्टोन से निकलते, चट्टान। और यहाँ से आप खरीदना पड़ता है? यार उधर खरीदना पड़ते हो कोके से। उधर जो है ना वो दूसरा पानी जो है ना आपको खुद ही पता है ना, उससे ज़्यादा बीमारी फैलते हैं ना इंसान को। ड्राई फ्रूट तो उधर खूब आप खाते हैं? वो उधर सब कुछ साफ़ सुथरा होते हैं ना। उधर जो है ना दही होते हैं, खालिश दही होते हैं, लस्सी होते हैं ना, सिंपल खुराक उधर होती है। घर में बनाते हैं आप लोग? हाँ, घर में बनाते हैं। गाय वाला दही होते हैं ना, वो साफ़ सुथरा होते हैं ना, खालिश खुराक होते हैं ना। उधर बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है उधर। ये चीज़ नहीं है कि ये मसाला है, ये मछली है, इसमें मसाला डालो, ये वगैरह वगैरह, वो कुछ नहीं होते उधर। खालिश घी है वो गाँव वाला, वही चीज़ खाते हैं, इसलिए बस याद आते हैं गाँव का। तो इधर आके तो आपको वो मज़ा नहीं आ रहा होगा ना? इधर आके बस यहाँ से खालिश दूध मिलता है लाहौर से? नहीं,
मिलावट ज़रूर होते। हर पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं कोई साफ मिलते, सब में मिलावट होना ज़रूरी है। दूध भी आपको नहीं कभी मिला खालिस? खालिस नहीं मिलते, दही वगैरह, दूध वगैरह कुछ? खालिस कोई चीज़ नहीं मिलती इधर, सब कुछ में मिलावट ज़रूर होते। अच्छा, हाँ, तो फिर आपको बाजोड़ फिर याद आता रहता बहुत ज़्यादा याद आते हैं ना, इसलिए आपको बता दिया कि गाँव गाँव होते हैं। है। अच्छा, तो आपके बाकी जो भाई हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं या वो भी कारोबार करते हैं? ये देखो ना, ये भाई आपका? ये एक वो बेटे है जो इसने टोपी पहना है ना, वो सामने बेटा है, दो बंदों के बीच में। हाँ हाँ, गुर्बत है इसलिए लेके आते ना। तो आप सारे भाई हैं इधर? हाँ, उधर जो है ना तालीम के ऊपर में खर्च आते हैं ना, सब कुछ में ना। अब इधर आ गए तो ये पढ़ना छोड़ गए? उसने पढ़ना छोड़ दिया। कोई कबीले में से कोई भी नहीं पढ़ रहा? कबीले मैंने किया ना तकरीबन एफएससी। तकरीबन क्या किया? तकरीबन एफएससी किया मैंने। तकरीबन एफएससी क्या होती है? तकरीबन एफएससी किया आर्ट्स में। नहीं, पूरा पास नहीं हुई थी? नहीं, पूरे ऊपर गुंजाइश नहीं है ऊपर पढ़ने का। कौन कौन से सब्जेक्ट उड़ गए थे? मैंने सिंपल तालीम की आर्ट्स की सिर्फ। आर्ट्स में से पास हो गए थे ना? नहीं, मड़ा पास किया वो सब छोड़ दिया, पैसे पास ही नहीं नहीं है ना। वो कॉलेज में जाना पड़ते हैं ना, वो इतना पैसे जो है आपको खुद ही पता है ना, कबायली इलाकों में गुर्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो है ना नकल मकान, आपको शौक ही नहीं था पढ़ने का, ये भी एक प्रॉब्लम है। शौक क्यों नहीं था? किस वहाँ से बड़े लोग क्यों, किस बंदे का शौक ये नहीं है कि सुकून में जी दे रहा ना, लेकिन मजबूरी की वजह से सब कुछ होता है। हमारा भी ये ख्वाहिश है, कम अफसर बनेगा, कुर्सी में बैठेगा, ऐसे की नहीं। अफसर बनेंगे, पढ़ना तो जरूरी है ना आपने। नहीं, तालीम जो है ना वही नॉलेज इस और तालीम सिर्फ अफसर के लिए नहीं होते कि हम ज़रूर अफसर तालीम तो शऊर के लिए है ना। तालीम जो है ना ये रोशनी है ना, ये इसलिए नहीं होते ना कि हम ज़रूर अफसर बनेंगे। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। लाहौर का मिजाज कैसा लगा, लोग कैसे लगे? लाहौर का मिजाज बहुत अच्छा लगे ना। इधर जो है ना, इधर जो बंदा आते हैं ना गाँव से, इधर 6-5 महीने गुजारे कुछ डिस्पोजल बनते हैं ना, डिस्पोजल गिलास के जैसे बंद होते हैं ना, उधर जो है चट्टान के जैसे सख्त होते हैं ना। अच्छा, वो गांव में खेती बाड़ी करते ना, कभी क्या काम करते, कभी क्या। इधर जो है ना सिर्फ सुबह उठ के रात को सो जाते, बस खाओ पियो, हिसाब ख़त्म। हिसाब खत्म। आपका क्या नाम है? मरवान। क्या नाम बताया इन्होंने? मरवान खान। मरवान खान। हाँ, मरवान खान, आप भी पढ़े नहीं हैं? नहीं पढ़ने। आप स्कूल गए ही नहीं? नहीं। कितने दिन? एक दिन भी नहीं गए स्कूल? गया हुआ है, तकरीबन केजी तक गया हुआ है ना। केजी तक? बहुत ज़्यादा तालीम की इसने। इन्होंने क्यों छोड़ दिया? इनको क्या मसला था? आप कमा रहे थे, आप बड़े थे जो है तो। ना बहुत शरारती है, उसको हम बता दे कि तालीम कर लो, नहीं करते ना 20 ले जाओगे, उसको समझ जाते। शरारती ज़्यादा है? ओ अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा शरारती है ये। नहीं, वो आप चेहरे से भी ना अपने जो खदो खाल है इनके, उससे शरारती लग रहे हैं। शरारती लगते है ना? हैं, देखो ना वो जो है ना, इसलिए मैंने लेके आया था। वो गुर्बत ज़्यादा है, खाना ज़्यादा खाते हैं ना, उधर आटा बहुत महंगा है, इधर सस्ता मिलते हैं ना। मरवान, क्या खाते हैं आप? बस 25 रोटियां खाते हैं? 25 नहीं खाते, 2-3 रोटी खाते। 2-3 रोटियां खा जाता है? 2-3 मजदूरी सारा दिन? 5 नहीं, अच्छा 5 रोटियां खा जाता है? 5 रोटी नहीं खाते सर। 2 या 3 5 रोटी बराबर हो गया ना। आप डांटते हैं बड़े होने के नाते इन्हें या नहीं डांटते? ये डांटता है? ओफ, अल्लाह माफ़ करे। हम इसको कहते कि ये काम ना करो, जाओ। मरवान, आप भाई को डांटते हैं? नहीं। हैं? नहीं नहीं ये जो है ना, जो क्या हाल है आपके खान साहब? शुक्र है उस्मान भाई, खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है। किधर फिर रहे हैं आज आप? आपका स्टॉल कैसा जा रहा है? ये हिमप्रिया और चश्मे लगा रहा हूँ। क्या बना, हालात कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। कितने फीसद बेहतरी आई है? कोई बेहतरी नहीं है, नुकसान हो रहा है। अब नहीं कोई नुकसान, कमाई इतना नहीं होते जितना खर्च होते। आज कितने आपने जोड़े बेचे हैं जूतों के? जूते नहीं बेच रहे, मैं ये चश्मे बेच रहा हूँ। आपका चश्मों का स्टॉल है? चश्मों का स्टोर। कितने चश्मे आपने बेचे हैं? 15-20 दाने बेचे थे, पहले ज़्यादा बिकता था। और आपका इलाका कौन सा, एरिया कौन सा है? बाजोड़ी जिनसी। बेजोड़। ये आपके करीब हैं कहीं? रिश्तेदार है हमारे। अच्छा, आपके रिलेटिव भी हैं? रिश्तेदार है, इकट्ठे फिर चले जाते हैं, जाना हो? फिर चले जाते हैं, क्वार्टर में रहते। रहते भी इकट्ठे? हाँ, रहते भी इकट्ठे। खुद पका लिया करें खाना शाना? पकाते हैं। पकाते हैं? हाँ। क्या अच्छा पकाना आता है आपको खान साहब? इसको चावल चाहते हैं इसको। काबली पुलाव? काबली पुलाव, हाँ। काबली पुलाव हाँ, काबली पुलाव। अच्छा पकाता है? हाँ, बहुत ही वो मास्टर है उसका। और क्या अच्छा पकाते हैं? आपको नहीं आता? नहीं, हमको पकाता नहीं आता। जो मर्जी बना लेते हैं? मैं अच्छी बना दूंगा। नहीं, तो आप खुद जब इकट्ठे हो
तो रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं पकाते? रोज़ाना पकाते हैं, खुद पकाते? रात को अपना पकाते हैं। अच्छा, रात को। अभी कब पकाएंगे जाके? कभी कभी अपना पका लेते अभी हैं। देखिए ना, रात का टाइम तो हो गया जी। अभी खाना भी आपने खाना होगा जाके। 11 बजे जाएगा इधर से, फिर 11 पकाएगा और बना देगा, खा लेगा। तो 11 बजे आपने पकाना शुरू किया तो 12:15 तक आप पकाएंगे? जी। सवा घंटा लग गया, सवा घंटा तो लग जाता 12 साढ़े 12 आप खाना खाएंगे, है। हाँ, फिर सो जाते फिर सोते कितने बजे? सोते 12 बजे सो जाते, 12:30 साढ़े 12 तक सो जाते। अभी क्या पकाएंगे आज जाके? कल क्या पकाया था? कल क्या पकाया था? सब्जी पकाया था, क्या सब्जी थी? टिंडी। टिंडे पकाए। जी। तो अभी वो चिकन चुकन तो आप नहीं खा रहे नहीं होंगे? खाते, खा ही नहीं रहे? नहीं खा रहे। खाते ही नहीं है यहाँ? खाते हैं, मैं तो महंगे की बिल्कुल वजह खाता से? ही नहीं हूँ। महंगाई की वजह से नहीं, मैं बिल्कुल खाता ही नहीं। बकरा शकरा? बकरा शकरा जितना मर्जी ले मैं खा लेता हूँ। तो वो बकरा महंगा हो गया अब तो, मेरा ख्याल 2200 रुपये किलो है। 2100 रुपये किलो। 2100 रुपये? तो वो फिर कैसे अब ले आते हैं रोज़ वो जाके, या क्या? रोज़ किधर से लाएगा, साल में भी नहीं लाते हैं। साल में भी नहीं लाते। तो बाकी बचा वो बीफ, हाँ, बीफ बचा, बीफ बीफ बचे, है ना, बड़ा गोशा, बड़ा गोश्त बचा, वो खा लेते हैं फिर। वो खा लेते हैं। वो थोड़ा सस्ता भी है। 800 रुपये किलो है। हाँ, मुर्गी की निस्बत वो 100 सस्ता है, महंगा या नहीं, 100-150 रुपये पर खा जाता है ना? हाँ जी। वो फिर ले आते हैं। वो ले आते नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मोस्टली जो हमारी पश्तून भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेड, वो ज़्यादा गोश्त को प्रेफर करते हैं ज़्यादा। हैं। और मैं भी खैर ऐसे ही है, लेकिन पश्तून ज़्यादा इसको, पश्तून ज़्यादा गोश्त फिर आपका गुजारा इसका मतलब नहीं है। गुजारा नहीं हफ्ते हो में 2-3 दिन आपको करना ही पड़ता है इस तरह का, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि आप ये खाना पीना खुद से ही। तो अभी कितना आपका किचन पे लग जाता है, खाने पीने पे लग जाता है बजट जो आप कमाते हैं? 1400-1500 रुपये लग जाते हैं। 1800-2000 का भी लग जाते हैं। आज 1800 लगा था, चावल पकाया था 1800 रुपये। क्या डाला चावलों में? चावल में चिकन ही डाला था। 1800 का तो यह अकेला खा लेते, बंदा देखो ज़रा। ये सबको प्यार मारे। ये यार ठहर जाएं। ठीक है बेहतरीन। अच्छा, जी, ये फिर? 1800 का अकेला क्या जाता है, ये देखो। मरवान खान, ये आपको सारे ही कह रहे हैं कि आप ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा यार नहीं मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कह रहा, मैं ऐसा कह भी नहीं सकता। आप बहुत अच्छे हैं और बहुत माशाल्लाह से प्यारे हैं। तो यार ये क्या मरवान भाई, क्यों आपको ये सारे तंग कर रहे हैं? नहीं, इतना मैं तो नहीं खाते, इसका मजाक कर। मजाक करें भैया। मजाक करें। नहीं तो आपसे कितने पैसे लेते हैं ये जो आप खाना पकाते हैं? नहीं लेते, नहीं लेते? कभी भी नहीं लेते। इस पे इल्ज़ाम सिर्फ खाने का आता है। अरे वो मजाक कर रहे हैं इसके पास। ये बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू सो मच। मज़ीद हालात भी दिखाने लगें जी, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है भाई साहब आपके? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? शहजाद खान। खान साहब ठीक है काम? काम तो ये 3 दिन हुए हैं कि 3 साल फारग ही था, कोई काम ही नहीं। दुकान थी पहले 5 सिगरेट छोड़ दी लॉकडाउन में, अब काम ही कोई नहीं। 3 दिन हुए हैं इधर स्टैंड पे लगे हैं। तो बाकी 3 साल फारग रहे हैं? बिल्कुल कोई काम ही नहीं, कोई रखता ही नहीं। एज ज़्यादा हो गई है, काम पे रखते ही नहीं। तो 3 साल कैसे गुजारा किया है? वो भाई बाहर गया, वही खर्चा करता है, मैं कुछ भी नहीं करता। अपने खर्चे के लिए सिर्फ इधर आया हूँ कि किसी से ना मांगना पड़े, चलो अपना काम करते हैं। लेकिन ये मुश्किल है बहुत, ये नहीं हो रहा। तो आपका एज का मसला भी है हाँ जी, है ना? जी जी। तो बाकी बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे मेरे, एक काम करता है गाड़ियों का, एक पढ़ता है, एक बेटी पढ़ती कॉलेज में। तो बेटा ठीक कमा लेता है आपका? नहीं, वो तो काम पे जाता है, अभी सीखता है। अच्छा, अभी छोटे हैं, नहीं, सीख रहे हैं काम? बड़ा है, मैट्रिक कर ली उसने, लेकिन बड़ा है, वो सीखने जाता है। वो पैसे नहीं देते, उधर खर्चे ही होता है। 9000 रुपया महीना उधर लगता है उसका, वो भी भाई देता है। काम सीखने पे, हाँ, है ना? किराया यानी कि मोटरसाइकिल पे जाता है। भाई आपके बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। वो बड़ा प्यार करते हैं आपसे, हाँ जी, बाप से भी ज़्यादा करते हैं। है ना? हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बात है। 20 साल हो गए हैं, वही खर्चा करते हैं। हम तो बस अपना गुजारा ही करते हैं, काम ही नहीं मिलता। पढ़े लिखे नहीं हैं, काम मिलता ही नहीं है। दुकान थी लॉकडाउन में छोड़ दी है, नुकसान हो गया है। अब वही करता है जो कुछ भी करता है। आप तो, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई आपको समझाते हैं कि फिक्र ना करें? वो तो बहुत कुछ समझाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मैं ये काम करता हूँ। उन्हें पता चलेगा तो मुझे डांटेंगे कि ये काम क्यों कर रहे हो। ये तो अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हैं हम, कि चलो किसी से मांगने ना पड़े, भाई को ज़्यादा बोझ ना डालें, अपना जेब खर्च निकल आए हैं, अपना खर्चा निकला है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। पान सिगरेट का आपका खर्च निकला हाँ है? जी, सिगरेट तो मैंने छोड़ ही दी है, इतने महंगे हो गए हैं। 2 सिगरेट लिए चौथे दिन के बाद सिगरेट बंद कर दिए हैं। 2 खरीदे हैं? हाँ जी, कितने में पड़े 2 सिगरेट? 30 रुपये में। 15 रुपए का एक सिगरेट। 15 रुपये का
का एक सिगरेट है। तो ये 30 की डब्बी होती थी। ये आज से यानी कि 10 दिन पहले 120 की थी, हाँ। अब 220 की हो गई है। 100 रुपये डब्बी का इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, और का 220 की थी 500 की कर दी है। सिगरेट उन्होंने कहा ही कोई भी ना पिए, बंद कर दो, इतने महंगाई कर दी उन्होंने। ये तो सिर्फ 2 दिन के बाद फिर उन्होंने कर देनी है। यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है गुजारा लोगों का, इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कि लोग जुआ खेल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं लोगों से, छीन के लेके जा रहे हैं, कोई भी किसी का काम नहीं आता। 10 रुपये भी कोई किसी को नहीं देता, इतना मुश्किल गुजारा है। ये तो आप तो मीडिया में आपको सब चीज़ों का पता है। तो भाई ने कभी डांटा भी है आपको? बड़े हैं, कभी भी नहीं डांटते नहीं, बस प्यार ही करते हैं। हाँ जी, बाप से भी ज़्यादा करते हैं। बाप भी हमारा इतना अच्छा था, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं, लेकिन भाई बाप से भी बढ़ के हैं। 20 साल हो गए, 1 रुपया कोई किसी को नहीं देता। 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा है, वही करते हैं हम। तो अपना गुजारा कर लें तो वही बड़ी बात है। वो बाहर होते हैं तो बस गुजारा चल रहा है। इतने महान भाई हैं हो गए, यानी इतने बड़े आदमी, मैं दिल कह के रहा हूँ, बड़े, बाप से भी बड़े हैं। बड़ी बात। कभी भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं किसी से सुना को किसी भाई ने किसी की हेल्प की हो। नहीं, बहुत कम है। हाँ जी, वो ही करते हैं सब कुछ। हम तो अपनी मजबूरी में, तो घर में चोरी इधर आए हूँ काम करने के लिए। आपसे इतना प्यार आपके अब्बा नहीं करते थे जितना भाई करते। वो भी करते थे, वो भी लेकिन ये उससे सेम टू सेम है। बढ़ गए। हाँ, सेम टू सेम है। बड़ा भाई भी ऐसे करता था, फौत हो गया, वो भी बाहर होता था सौदे। ये अमेरिका में है, इन्हें 35 साल हो गए गए हुए, वो ही खर्चा करते हैं। वरना हमारा, हम तो घर का मीटर का बिल भी नहीं दे सकते, वो भी काट के ले जाएंगे, इतनी महंगाई हो गई। आपको कोई हुनर आता था या? पान सिगरेट का मैं काम करता था, 30 साल किया है। वो ठीक रहा? फर्स्ट क्लास काम था। उस दौरानिए में तो आपको मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी? ज़रूरत ही नहीं थी, काम ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। वो एकदम फिर क्या हुआ? लॉकडाउन की वजह से दुकानें नहीं खोलने देते थे, नुकसान हो गया, बस उसमें छोड़ दिया। अब दोबारा अगर आपने वो कारोबार करना हो तो उसमें पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। कितना लग जाता है अंदाज़न उसको करने के लिए? पहले 5 लाख में शुरू होता था, अब 15 लाख में शुरू होगा पान सिगरेट की दुकान, अगर पूरी वैरायटी रखनी है आपने, तो आगे चले। हाँ, काम फिर चल जाता है। पूरी वैरायटी से ही चलता है, बस अदरवाइज तो नहीं। वो भी लोग इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि अंदाज़ा ही नहीं है। वो कैसे? अब तो आगे ना गुटखा वगैरह सेल करते हैं। हमारे दौर में गुटखा नहीं सेल करते थे, वो गुटखा एक चल गया है, उसकी वजह से लोग, पुलिस वाले उनसे पैसे खाते हैं, तो वो गुटखा बेच के सेल कर रहे हैं। बस मंथली है उनके 3,000 रुपया हफ्ता देनी होती है। 3,000 रुपये मंथली लेते हैं, तो गुटखे वाले इतनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं कि जितना अंदाज़ा झूठ बोले, उसमें प्रॉफिट है। वो हमने कभी काम किए ही नहीं। कोई पुलिस वाला यानी कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो नाजायज़ हो, हम ये काम करते ही नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि गुटखे का काम नहीं, उसमें नहीं, छापा छुपे का खतरा है। वो तो वैसे ही उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या मसाइल हैं गुटखे के? उसमें पता नहीं कौन सी चीज़ में मिला के बेचते हैं, इतना ज़्यादा सेल हो रहा है जितना झूठ बोले। लाहौर में बड़े पैमाने पर? बेशुमार। पुलिस को नहीं पता? पुलिस को सब पता, पैसे लेते हैं। पुलिस को क्यों नहीं पता? वही तो पैसे लेते हैं। पुलिस कौन सी, हम लोग ही तो बताते हैं। जिसने खाना है उसको नहीं दिया, उसने जाकर बता देना, वो आ गए तो कहेंगे। अच्छा, पुलिस वालों को कैसे पता चलता है? मुखबरी कैसे होती है? मुखबरी वहाँ भी बताती है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसे मुखबरी थोड़ी कहते हैं। ये तो आपने इंटरव्यू लिया है, मैंने बता दिया। हाँ, ये तो मुखबरी नहीं है, ये तो आप भी मुखबरी है। नहीं, ये तो लोगों को बता रहे हैं, हम ऐसे सब काम करते हैं लोग तो भी आप- बताते हैं। ये तो जो announcement मंथली दे रहे हैं। भरते हैं ना, जो मंथली भरते हैं उन्हें कुछ भी नहीं कहते। मुखबरी खुफिया होती है। हाँ। ये जो आप सबके सामने, हाँ जी। पूरी दुनिया के सामने बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुखबरी नहीं है। तो वो फिर जिसको नहीं दिया वो गुस्से में आके शिकायत करने चला जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं ना, वो कहते हैं किधर से लिया है, वो दुकान के पास ले जाता है। जिधर से पैसे खाते हैं वो कहते हैं चलो जाओ जी। वो कोशिश करते हैं इससे पैसे हम ले लें, 400-500 इससे मिल जाएगा, इसे ही छोड़ दें। दुकान के पास भी नहीं आते। वो दुकान का पूछते हैं कि कौन सी दुकान से लिया है, उस दुकान से लिया है। वो तो मंथली खाने असी जा ही नहीं सकते। वो तो कोई 200-300 रुपया, इधर से नहीं खाना है, पैसे पकड़ा किधर है, कितने पैसे हैं? हो गएगा सर जी, मेरे को तो 200 रुपया ही है। 200 रुपया दे दे, चलो जाओ, आइंदा से नहीं खाना। फिर पैसे भी ले लिए, खाना भी नहीं। चाहे 30 रुपये 20 रुपये का गुटका है, 200 रुपये उसने ले लिए, वो कैसे खाएगा दोबारा? उन्हें कहना लोग ही खानी। अब सारी दुनिया चर्च पीती है, सबको पता किधर से मिलती है, कहाँ से मिलती है। ये कोई पूछने वाली बातें तो नहीं है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया पीती है।
सिगरेट पीना तो कोई बात नहीं, सारी दुनिया चर्स पीती है, लेकिन ये लोग पी जा रहे हैं, पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। सिगरेट वाले से 300 रुपये ले लेंगे, जिससे ज़्यादा पकड़ेंगे उससे ज़्यादा पैसे ले लेंगे। जो जराम करता है वो पकड़ा नहीं जाता, नजायज़ लोगों को तंग करते हैं बस। जराम वाले को तो हाथ भी नहीं लगाते ये, आज तक नहीं कोई पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? ये इतने पैसे खा के चला गया। और हमारे ये 10 रुपये किसी से उठा लो, आपको मार मार के पागल कर देंगे कि क्यों उठाए हैं जी आपने, ये उधर से भी उठाए होंगे, उधर से भी उठाए होंगे। वो इतना पैसा लेके चले गए हैं, सारा इतना मुल्क का नुकसान कर दिया है, उसे आज तक नहीं किसी ने पकड़ा। जब उन्होंने इलेक्शन नहीं था तो वो बीमार थे, अब इलेक्शन आ रहे हैं, वो ठीक है। जो आदमी ठीक है उसे आने नहीं देते। इमरान खान ठीक है, देखे ना उसके पीछे सारी अवाम है। वो कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं है, वो किसी को रिलीफ नहीं देता, ना खुद लेता है ना किसी को देता है। पूरी मैंने 55 साल मेरी एज है, पहली मरतबा सिर्फ वोट डाला सिर्फ इमरान खान को। वैसे हम पीपल पार्टी के हैं ख़ास, बेनज़ीर के दौर में, भट्टो के दौर में उसको ही वोट डाला है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अब कोई हाल कुछ भी नहीं करते अब, ये जरदारी ने सारा काम ख़राब किया ना। वो तो बेनज़ीर थी अच्छी, भट्टो अच्छा था, अब उसका बेटा आ जाएगा तो शायद कोई मसला बन जाए। जरदारी तो हम ख़ास पीपल पार्टी के आदमी हैं। तो बिलावल पे आपको एतमाद है? वो ज़ाहिर बात है जी, वो अच्छा है, उससे बेहतर है। अभी आप जब अंडे ख़रीदने जाते होंगे या कोई सब्ज़ी वगैरह, तो तकलीफ़ होती है सब कुछ इतना महंगा देख के? मैं तो कभी गया ही नहीं, हमारी पहुंच ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कौन सा रेट कैसे हो गया। ये तो भाई की मेहरबानी है, वो गुजारा करे जा रहा हमारा। फिर भी ख़रीदारी तो आप लोगों की करनी होती है ना? बहुत मुश्किल है, मैं कभी भी नहीं लेके जाता, मैं घर वालों के पैसे देता हूँ। मैं कभी भी कोई चीज़ लेके गया, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते, मैंने किधर से लेके जानी। मैं अपना गुजारा कर लूँ, बड़ी बात है। मैंने बताया कि बच्चा जाता है 9,000 रुपया उसका सिर्फ खर्चा पेट्रोल का, रोटी का अलग 15,000 रुपया उसका खर्चा है बच्चे का। अभी काम सीख रहा है? काम सीख रहा है, पता नहीं कब जाके काम सीखेगा, कब मसला बनेगा, लेकिन ये मुल्क अब सीधा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो आप बतौर वालिद जो हैं वो सख्त मिजाज हैं घर में या नरम मिजाज हंसमुख हैं? मैं तो तकरीबन किसी से बात ही कम करता हूँ घर में। घर में नहीं? कम ही करता हूँ कि कोई मसला ना बन जाए, कोई पैसे का मसला ना कर दें, तकाजा ना करते। जब होते हैं बच्चों को दे देता हूँ। मेरे से बच्चे मांगते भी बहुत कम है, ताया अबू से ही मांगते हैं। कोई भी चीज़ हो वो ताया अबू को ही बताते हैं। उसे पता है कि मेरा पापा काम ही नहीं करते। जब उसे पता है कि काम पे जाते हैं, वो कह देते हैं बच्चे ये लेना, उसे दे देते हैं, ये जितने पैसे हैं ले लो बेटा। नहीं तो ये इस तरह का जो मामला आप बता रहे हैं, ये काफ़ी मुश्किल फिर हो जाता है ना? मुश्किल वगैरह मुश्किल, ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। ये तो बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया कि अंदाजे से बाहर है। ये मेरी मजबूरी है, मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से हो भी नहीं रहा। मैंने बेल्ट लगाई है, 3 दिन सिर्फ काम किया है, बेल्ट लगाई है मैंने। दर्द ना कमर की निकला है? कमर की दर्द निकला है इसलिए बेल्ट लगाई है। लेकिन हालांकि आप स्लिम हैं, फिट हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगाना बड़ा मुश्किल। नहीं, ये आपको टफ, हाँ जी, ये मुश्किल है, बहुत ये मुश्किल है। बाकायदा मजदूरी है, ये मुश्किल काम है। मजदूरी भी, ये ठेकेदारी सारे पैसे ले रहे हैं, पता नहीं कौन इसका ठेका लेता है, कैसे लेते हैं, क्या हिसाब था। उसने 1500 रुपये लेना है, 1400 रुपये सेल की, सुबह 9 बजे का आया हूँ। आपकी दिहाड़ी कितनी है इधर? दिहाड़ी नहीं, वो कहते हैं 1500 रुपये में तो जितने बचेंगे आपके हैं। 3 दिन हो गए कोई पैसा नहीं ले गए, तो आपका 1500 हो ही नहीं रहा होगा। वही तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था मैंने नहीं आना आज, वो कहता है लड़का नहीं आया, आपकी मेहरबानी, आपको आज पैसे देंगे। 2 दिन आप वैसे ही खाली आते हैं? वैसे ही, ना 1500 हो ना आप घर लेके जाएं। हाँ, उनको देगा सिर्फ, उन्होंने खर्चा दिया है 200 रुपया। वो मेरा छोटा भाई है उधर, वो खड़ा है, वो साथ ही रहता, दोस्त है मेरा, उसके साथ आया था, वो खड़ा सामने। तो चल यार मैं भी चले ना, अपना रोज़गार थोड़ा सीधा हो जाएगा। किसी ने ज़रूर कहना कि सानू पैसे चाहिए देने, खुद हम कमाएंगे तो चलो अल्लाह बेहतर करेगा। ये बाकी कोई मुश्किल, बहुत ही मुश्किल कर दिया उन्होंने काम। खान साहब आपके टाइम का शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप खुश रहें, अल्लाह ज़्यादा दे, आप राज़ी रहें इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू। माजी के हालात ज़रा देखिए जी, माजी के हालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र खुदा। खैर से। क्या नाम है आपका? यकूब मसीह। यकूब भाई खैर है, सब ठीक है? ठीक क्या है, देख रहा हो तुम क्या ठीक है, देख ही रहो क्या रोड है। आप सब रोड पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, गुजरने का रास्ता है लोगों की गाड़ियों का, आप तो हाल देख रहे हैं। ठीक है, महफूज जगह नहीं है, ये लोगों का रोज़गार है,
इनको जगह तो देनी चाहिए ना, रोज़गार, और रेडियो वालों को भी, दूसरों वालों को भी। 70 साल हमारी हुकूमत बनी हुई को हो गए 75 साल। हमने क्या बनाया है? क्या सवाए रोड को क्या बनाया है? अंग्रेज़ों का काम किया हुआ हम चला रहे हैं। क्या बनाया है सवाए रोड के? कोई भी रोड ऐसा है जिससे गाड़ियों की ट्रैफिक नहीं कम होती, जिससे आसानी से गाड़ियां गुजरती है? ऐसे कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए तो सब ट्रैफिक बंद हो जाए, ट्रैफिक सारी बंद हो जाएगी। ठीक बात है। जो 100 फुट रोड होना चाहिए था वो 25 फुट बना है 75 साल में। बाकी तजावज़ात सारा ले गया। सारा कुछ देख रहे हो आपकी हाँ, आंखों के हाँ। सामने। सब लोग रोडों पे खड़े हुए हैं। कोई गरीब आदमी के लिए क्या रोड बनाया है ना, क्या किया है? कोई फैक्ट्री नहीं है। आज जो ट्रेन बनी है कितना अरबों रुपया लगा। इतना अरबों रुपया हमारी गवर्नमेंट ये मजदूरों के लिए लगाती, इतने के लिए जो 400 या 500 अरब रुपया इस जगह दो, 400-500 फैक्ट्री बनती तो कितने लोग काम करते? मुझे आपका क्या क्या काम है जी, क्या करते हैं आप? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या है इधर, रेडी वगैरह लगाई आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। हम इधर देखने के लिए, बस बच्चे के लिए एक पैंट शर्ट खरीदने के लिए आए। ओए खरीदा फिर? नहीं, अभी तो देख ही रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ, कुछ सस्ती से सस्ती मिल जाए। तो अभी रेट वगैरह ज़्यादा मिल रहे हैं? रेट बस इस तरह 200-250 की खरीदने की हिम्मत है, तो बल्कि वो भी आपको मज़े की नहीं नज़र आती। मजदूर आदमी के पास में इतनी मज़े की क्या चीज़ आ सकती? क्या खरीदना आए मेरे साथ, देखते हैं। आए हैं, देख ले। आ जाए, आप भी आए, आ जाए, आ जाए, मैंने बच्चे के लिए एक पैंट एक शर्ट खरीदी। आ जाए, आ जाए। कहाँ से लेनी है आप? पैंट शर्ट किधर है? पैंट शर्ट कितनी उम्र का बच्चा है जी? लग रही हैं? एक ही बेटा हमारा। नहीं अच्छी लेंगे, आप जो पसंद करेंगे वो लेंगे। अच्छी लेनी है, अच्छी लेंगे, अच्छी लेंगे। अच्छी लेनी है। मुझे अच्छी नज़र नहीं आई इधर से। देख लेते हैं हम अभी। अपने पैसे से लेंगे कि नहीं? नहीं, आप ऐसे खरीदारी मेरे करें। का नाम ख्वाहिश है, मैं ज़िंदगी में ना आपको क्यों, आप दीदा क्यों रहे, रो क्यों रहे? ना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको रोने की। ऐश नहीं पूरी कर सके। नहीं। दिल नहीं छोड़ना। मैं बूढ़े वाले से चल के आया हूँ, बुरा व्याड़ी वाले से। नहीं, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दुख आता है इन लोगों को। साइड पकड़ के दे। मैंने दुख होता है अंग्रेज़ों के काम दे देकर खुश होता। अपने मुल्क के काम, अपने मुल्क के लिए, मिट्टी के लिए क्या किया है इन लोगों ने? इतना पैसा, हम मजदूर, हमारा घर है, एक मेरे घर में गाय है, 17,000 हमने बिल उसका अदा करना है, किससे करें? अब मेरा आईडी कार्ड ले लें, मेरा बिल देख लें, चेक कर लें कि सही। कितना बिल है। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। हमारे घर का कितना बिल है तो घर जाकर देख लें। कच्चा हमारा घर है, इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बिल अदा कर सकूं। किससे कर्जा लेकर बिल अदा करूंगा? फिर मैं 1 महीना उसको उतारने के लिए लगाऊंगा, फिर उतर पर बिल आ जाए। क्या बताऊं मैं किसी को? क्या है मेरे पास कुछ बताने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जो हम रात रोड पे जा रहे थे मुगलपुर वालों के रास्ते में ट्रैक हो गई तो देख रहा था, तो अपने दिल में सोच रहा था कि ये 100 फुट 200 फुट रोड होना चाहिए। जो इधर भी इतने दरख्त लगा दिए, इधर भी इतने दरख्त लगा दिए हुकूमत ने, दरख्तों पे पैसा लगा दिया, सारा रोड बनाया होता और लोग परेशान तो न होते। रोड छोड़ के तो दरख्त भी साथ लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहर पे हाँ, दरख्त है जो साइड पे हैं, तो रोड तो उनको देने चाहिए। 100 फुट रोड होना चाहिए। इतनी आवाम नहीं हमारी है, जितनी आवाम है, आवाम नहीं 100 फुट पर रोड पर गुजर सकती जितनी हमारे मुल्क की गाड़ियाँ हैं। नहीं, ये रोड भी डिसिप्लिन हो जाए तो ये भी बड़े हैं। बड़े हैं पर लेकिन स्पीड में इन लोगों को तो कोई बेचारे को नज़्म-ओ-ज़ब्त हो मजदूरी जाए। के लिए कुछ देना चाहिए ना। ये भी तो हमारे वर्ग के मजदूर हैं, ये भी मजदूर हैं जो रोज़ के लिए, इन लिए कोई पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए। मैं तो हुकूमत से मिन्नत अर्जी करता हूँ कि हमारी फरियाद तलीम के लिए कुछ न कुछ बच्चों के लिए कर दें, कि उनकी, मेरे लिए नहीं सब के लिए कर दें। बच्चे आपके पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है पढ़ने में। हाँ ठीक। बच्चे का नाम क्या है आपका? ख्वाहिश। ख्वाहिश नाम है। हाँ, कितनी उम्र है उनकी? 13 साल का है। अच्छा। हाँ।
2 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनका अभी तक वजीफ़ा नहीं मिला। आप देखो कि अभी तक उनको वजीफ़ा नहीं मिल सका। बड़े लोगों के लिए मरता है, जो गरीब आदमी इसको भी नहीं मिलता। हम कई बार मास्टरों के पास जाते हैं, उस पे पास जाते हैं, हमारे गरीबों को भी दे, वो बता देते हैं कि भाई आपका बड़ा लीडर आएगा, उसको बताएं, किसको बताएं? हैं? हम दिल से कह रहे हैं। तो मैं इसी के लिए आपके हुकूमत से आगे मिन्नत जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। जो पहले था वो कहते थे, आज आप कौन है? जो पहले था उसको कहते थे, आज कौन रहा है? 500 रुपये का गे, 1000 रुपये मजदूर को मजदूरी मिलती है। क्या बेचारा बच्चों को खिलाएगा, या बिल अदा करेगा, या टैक्स बिजली का अदा करेगा? क्या क्या करेगा एक आदमी? नहीं कर सकता। तो ख्वाहिश को पढ़ा रहे हैं प्रॉपर आप? हाँ, प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। तंग तो नहीं करता आपको? नहीं, खुदा का शुक्र है। मांगता तो है ना, जो अपनी ख्वाहिश होती है उसकी बच्चे अपना। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ तो कहना है हुकूमत को उनको भी देना चाहिए कुछ, उनको कोई रिलीफ देना चाहिए, उनको कुछ जगह देनी चाहिए, क्योंकि वो भी मुल्क का सासा हैं। उनको से पैसा लेती हैं, टैक्स लेती हैं, बिल लेती हैं, हर चीज़ तो हुकूमत को लेती है ना। हम एक आदमी चप्पल खरीदता तो उसका भी टैक्स देता है। टैक्स तो हमसे भी जाता है ना, हमारे गरीब बहनों भाइयों से जाता है। जो पुलिस वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, या बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं, वो हमारे टैक्स पे पलते हैं। हम ये सबूत देते हैं, यही सुनते हैं, यही इस हुकूमत, पहली हुकूमत से यही हासिल किया है कि हम मज़दूर तबका जो है इन सब लोगों का पेट पालता है। तो खरीदारी नहीं आप कर रहे? कार में मेरे को अच्छी नज़र नहीं आती भाई। आए ना, देखें तो सही। देख ले, देखने में क्या अर्ज है? देखने यार कुछ हैं 200, देखने में क्या अर्ज है? देखने में कोई हैं? देख लेंगे। इधर से पहले इधर से देख लेना, इधर से देख तो लेने दें यार। कितनी 13 साल का बच्चा है भाई, 13 साल का बच्चा। मैं उसके लिए पैंट अच्छी को भी देखनी चाहता। हाँ, अच्छी। मुझे अच्छी नहीं नज़र आती भी, कुछ ये ना बोले कि मुझे कि तू लंडे वाली लेके बेच दी है। नहीं। ये पैसा कोई क्या भी देगा तो क्या मसला है? नहीं बेटा, मेरा एक ही बेटा है। नहीं तो लंडा पहनते हैं सारे ही पहनते हैं, तो मैं इसीलिए ना उसके लिए पसंद मेरे प्रोड्यूसर साहब ने इस वक्त लंडे की जैकेट पहनी हुई है। वो कोई बात नहीं, उसकी ये शर्ट मेरे के तक खुश है ना। नहीं भी तो कपड़े वो भी हो जाएगी अच्छी। मेरे कैमरामैन साहब, आपने बच्चे जेड़े, मेरा कैमरामैन जो है उनके जूते लंडे के हैं भाई चान। मैं सारा ही लंडे का हूँ। खुदा हमारा एक है। हाँ, खुदा एक है ना। हाँ। खुदा हमारे लिए बुरा नहीं सोचता। नहीं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, आप क्या करते हैं? ये पार्किंग का काम करता हूँ। ठीक चल रहा है? क्या हुआ? लोग महंगाई इतना हो गई आपके सामने, लोग बाहर निकलते ही नहीं शॉपिंग करने के लिए, ना आवाम के पास पैसा है। हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं, कहीं से कहीं चला गया है। बस ये रब की मेहरबानी है, बस गुजारा कर रहे हैं, नहीं तो नहीं। आपको कितने साल इमरान भाई हो गए काम करते हुए? मुझे सर हो गए हैं 8-9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तो यही काम कर रहे हैं? हाँ जी, यही काम पार्किंग का ही? पार्किंग का। तो ये तो बड़ा मुनाफा बख्श नहीं है? सर मुनाफा बख्श है, लेकिन इसमें देखें ना, आवाम के पास पैसा होएगा तो वो आएंगे ना शॉपिंग करने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए। जब किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करने आएगा बाज़ार में? पेट्रोल को देखें, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया है। जो मैं सोचता हूँ, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि ये हमारा मुल्क ना, एक बंदा आए वो ही सुधार सकता है, सिर्फ एक बंदा, वो है तैयब एर्दोगान। वो अगर आ जाए, मैं सही कह रहा हूँ सर आपको, वो ही इसको आगे सुधार सकता है, बाकी नहीं। या चीन को ठेके पे दे दें। मैं सही कह रहा हूँ फाद भाई आपको, या चीन को दे दे ठेके पे। यार लोग भूख से मरेंगे तो नहीं ना, कम से कम
आपके हिसाब से इमरान भाई कितने फ़ीसद गुर्बत में इजाफा हुआ है? जो आप हालात देखते हैं वो आप तजर्बा कोई शेयर कर सकते हैं अगर? सर 90%, 90%। ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? सर मैं 9 साल हो गए रोडों के ऊपर होता हूँ मैं। मुझे पता है मेरे पास कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से, कोई ऐसा लोग, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो मुझे नहीं मिला। मुझे हर किस्म का बंदा मिल चुका है, अच्छा बुरा शरीफ गंदा, हर तरीके का बंदा मुझे मिल चुका है। अब देखें सर, जिसकी 700 या 800 रुपये दिहाड़ी है तो वो आ रहा है फिरोज़पुर रोड से या फिर अरफा करीम टावर से आता है यहाँ पे काम करना है। 800 दिहाड़ी वाला 300 पेट्रोल डलवा लिया उन्होंने, पीछे बच गया 500। 500 में वो बेचारा आटा ले, सब्ज़ी ले, क्या ले, बच्चों को पढ़ाए, क्या करे? आप बताएं सर क्या अब आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अब तंगी है लोगों को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एंड हो गया अब हमारे मुल्क का। जिसको देखो वो किसी ने गैर मुल्क में क्या बनवाया है, किसी ने क्या बनवाया है। इमरान खान वो भी किसी को हम बुरा भला नहीं कहते, लेकिन जहाँ तक इमरान खान को भी आवाम की नहीं है, हर बंदे को सिर्फ अपनी कुर्सी की बनी पड़ी हुई है कि मेरे पास कुर्सी हो, मेरे पास मैं चलाऊँ। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, लोग मर रहे हैं भूख से, परेशान है आवाम, किसी को नहीं है कुछ। आपने क्या तालीम हासिल की थी, पढ़े थे आप? सर मैंने मैट्रिक की थी, लेकिन मैं बाकी बहन भाइयों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो आप ख़ुद क्यों ना तालीम मुकम्मल कर सके, क्या हुआ था? सर अब देखें ना, बड़ा मैं ही हूँ, वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं, तो अगर मैं भी पढ़ाई के चक्कर में पड़ जाता तो बाकियों का क्या होता। चलो मैंने कहा चलो एक मैं नहीं पढ़ सका ना, तो बाकियों को तो पढ़ा दूँगा ना। आप बच्चों को बाकी बहन भाइयों को पढ़ा रहे हैं? बाकी को पढ़ा रहा हूँ। तो आप कैसे अफोर्ड करते हैं, क्योंकि तालीम तो काफ़ी महंगी है सारी? सर बस ये अल्लाह पाक ही चला रहा है। मैंने सर आपको पहले ही कहा था कि ये सारा सिस्टम ना बस उसी के हाथ में, नहीं तो हमारा मुल्क का जो हाल है वो तो बस। शॉपिंग खुद करते हैं घर में खाने पीने की आप? बस यहाँ कौन करता है शॉपिंग? बस मतलब आप अदरक लेने गए हैं, टमाटर, ग्रॉसरी वगैरह, ये वाली शॉपिंग कौन करता है? ये वाली शॉपिंग तो मैं नहीं करता, क्योंकि घर वाले ही करते हैं? घर वाले ही तो आपको कीमतों का नहीं फिर अंदाज़ा होगा क्या है? कीमतों का नहीं, उनका नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये अंदाज़ा है कि महंगा है सारा, हाँ बाकी कीमत का एग्जैक्ट नहीं अंदाज़ा। तो घर वाले शॉपिंग करते हैं फिर? हाँ, बस वही पैसे जैसे भेज दिए उनको, तो बस वो पढ़ाई भी सिस्टम उनके चलाता रहता हूँ। आप बस ये लंडे से शूज़ पकड़ लिया, पेंट पकड़ ली, हाँ जी मैंने कर लिया है, मेरे पास है, सब कुछ है, बस ये उनको लेके दे दें, उनको लेके दे दें, बस। खुद गुजारा करते हैं आप? बस अपनी कुर्बानी दे के तो आप कहते हैं कि वो खुद कुछ ना कुछ खरीद लें? हाँ, ऐसे उनको भिजवा देते हैं? दिल उनका भी नहीं दुखाता, ये नहीं कहता उनको कि मैं नहीं लेता, उनको मैं कहता हूँ हाँ मैंने ले लिए हैं, मैंने 6 सूट लिए थे, मैंने 5 लिए थे, मेरे पास 4 शूज़ हैं, 5 हैं, कहना पड़ता है। तो 4000 5000 जब जोड़ लिया फिर भेज दिया, ये उनकी किताबें ले लो, उसकी किताबें ये ले लो, वो ले लो, ये उसके कपड़े, उसकी यूनिफॉर्म ले लो। तो इन हालात ने आपको चिड़चिड़ा भी कर दिया थोड़ा बहुत, या आप समझते हैं कि क्योंकि जो बातें, जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, इस गुफ्तगू को सोचने वाला इंसान हंसमुख तो हो नहीं सकता, मुस्कुराता हुआ हर वक्त तो हो नहीं सकता? सर अब मुस्कुराहटां साडे मूँह तो चलियां गईयां भैन, मुस्कुराहटां महंगाई लै गई, गुरबत साडी जिहड़ी है ना सानूं चट गई है। समझ लवो साडे माँ प्यो परेशान ने कि रोटी बच्चों नूं किवें खुआइए। हर बंदे हुण देखो ना, नान 5 रुपये का हो गया, 5 रुपये तो शुरू होया, 5 रुपये का नान हो गया। दसो गरीब बंदा कित्थे जाए। असी 97 दे लोग आए हैं, लेकिन अज तक अपना मकान नहीं लै सके, किराए दे रह रहे हैं। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ कि ऐही ने सुबह उठने रेट बढ़ जाते हैं, सुबह
हर चीज़ का डबल रेट हो गया है, हर चीज़ का। एक तो होंदा ना कि तीसरा हिस्सा वधदा है या 2 रुपये वधदा है। ਜਿਹੜੀ चीज़ रहेगी ये 50 रुपये की ना वो 100 की होगी, जी 1000 की वो 5 की। यार अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने की करना है, इन्होंने बड़ा रुपया इन्होंने। आपका क्या नाम है? अली मुर्तज़ा। अली भाई, सिगरेट वगैरह तो महंगे हो गए, वो भी सिगरेट वगैरह तो समझ लो कि 15 रुपये का कर दिया इन्होंने सिगरेट का। आप कैसे आप अफोर्ड कर रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने तो पीना ही छोड़ दिया है, मैंने तो पीना ही छोड़ दिया है। वैसे मैं पीता नहीं, पहले पीता था, लेकिन बात करने का मकसद ये है भाईजान, अगर मेरे थ्रू अगर मियाँ साहब सुन रहे हैं या हुकूमत सुन रही है, जो भी है, खुदारा अवाम पर इनको रहम करना चाहिए और रहम करे, महंगाई को नीचे लेके आए। आपको एक दिन के लिए आपको पंजाब का वज़ीर आला लगा दिया जाए, अगर क्या करेंगे आप? एक दिन आते हाँ, इंशाल्लाह ऐसा कर जावांगा कि मुल्क का जड़ा ना दिवाली होया है ना, शहनशाह हो जाएगा। कैसे 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 कैसे? क्या करेंगे ऐसा? मैं अनपढ़ जाहल हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे एक दिन का अगर चांस दे दें, वैसे ऐसे इंशाल्लाह काम कर जाऊँगा कि ये सब जो उनसे ना एक यस सफाया हो जाएगा। तुसी कहोगे पंजाब बेस्ट ऑफ लक, आवाम हुकूमत बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद आपको एक दिन का वज़ीर आज़म लगा दिया, आप पंजाब से आप वज़ीर आज़म बन गए ना, फिर क्या करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आवाम को मत आ जाएगी ना, तो आवाम का साथ दूंगा, वो फैसले करूंगा जो आवाम के हक में है। मैंने तो वज़ीर आज़म बन के ऑर्डर ही देने हैं ना, यहाँ जो लोग स्टॉक कर रहे हैं, मसलन चीज़ें महंगी करने के लिए चीज़ों को कम पेश कर रहे हैं, मेरी सुने बात, अगर चीज़ पीछे से ज़्यादा आ रही है ना, तो आगे आपने कम कर दी है ना, स्टॉक कर लिया, मसलन अपने गोदाम भर लिए हैं, तो वो आगे जाके महंगी बिके। ठीक है, जब चीज़ें ओनली खुल के आएंगी ना, हर चीज़ सस्ती खुद को। आपका कौन सा सियासतदान आपका बहुत फेवरेट है, आपको पसंद कौन है? मुझे फेवरेट तो मेरा यही मियाँ साहब थे, अब वो वहाँ बैठ गए हैं। मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब शेर बन के वापस आओ, शेर बन के वापस आओ। शेर का ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, शेर बनो, आवाम ਨੂੰ वोट ਨੂੰ इज्जत ਦਿਵਾਓ ਆ ਕੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਰੋਲੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ कि मियाँ साहब ने मुल्क नू चुक लेना है। बहुत शुक्रिया आपका, Yes. थैंक यू सो मच।